Hello friends, this is Shrikant Singh from Impro English. In today's video, I am going to discuss a very useful poem, A Thing of Beauty of class 12, composed by John Keats. In today's video, we will learn that the complete explanation, poetic device, hard words, इन चीजों पर हम इस पोएम को पढ़ते वक्त चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा सभी अपलोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स। पहले हम पोएट के विषय में जानते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन October 31st, 1795 in Moorgate, city of London, UK. His father name was Thomas Keats, a lively stable keeper, and his mother name was Frances Jennings Keats. He was in love when he was young. He loved with a beautiful lady named Fanny Browne. He was died on February 23rd, 1821 at the very early age of। बच्चों, यहाँ पर इनके विषय में मैंने कुछ चीजें बताई। इनका जन्म 31 अक्टूबर से 1795 को मूरगेट सिटी ऑफ लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम थॉमस किट्स और माँ का नाम फ्रांसिस जेनिंग्स किट्स था। ये एक खूबसूरत लड़की से प्रेम करते थे जिसका नाम फैनी ब्राउने था, और इनका जो मृत्यु हुआ था वो था फरवरी 23rd, 1821 को। ये बहुत ही अर्ली है, 26 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। इस पोयम की जो थीम है, उस पोयम की थीम के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। द थीम ऑफ द पोयम इज ब्यूटी, नेचर एंड यूथ। जो पोयम का थीम है वो है ब्यूटी, नेचर एंड यूथ। किड्स लव्ड ब्यूटी टू द एक्सटेंट दैट ही ऑलमोस्ट वर्शिप्ड इट। कह रहे हैं किड्स जो हैं एकदम इटर्नल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। कौन सी ब्यूटी की बात कर रहे हैं? इटर्नल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, इटर्नल ब्यूटी की, जो कभी समाप्त नहीं होती। तो आइए आपके टेक्स्ट बुक में जो किट्स के विषय में दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। जॉन किट्स 1795 1821, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट का मतलब ये नहीं होता कि वो लव स्टोरीज लिखते हैं। रोमांटिक पोएम का मीन्स होता है कि वो जो ब्यूटी होती है जो संसार में फैली हुई है उस पर जो कविताएं लिखी जाती है उसको रोमांटिक ब्यूटी कहते हैं। और ये लॉर्ड बायरन और पीवी शेली के समय के थे, उनके कंटेम्पररी थे, ध्यान रखना है ये भी हमको। और ये एक सर्जन के रूप में ट्रेंड हुए थे, बट इन्होंने उसका काम नहीं किया। उनको पोएट्री, पोएम अच्छे लगते थे, तो इसलिए उन्होंने पोएट्री और राइटिंग का फील्ड अडॉप्ट किया और अपना पूरा जीवन पोएट्री को समर्पित कर दिया। वह चाहते थे कि उनके द्वारा लिखी गई जो वर्क्स थे, उनकी पोएट्रीज थी, वह रीडर्स पढ़े और उससे कुछ सीखें, जीवन की कुछ बातें, उस सुंदरता को प्रकाशित करें, उस सुंदरता को महसूस करें। आगे पोएट कहता है कि ये जो पोएम है, फॉलोइंग पोएम जो है वो इंडिमियान से, जो एक पोएटिक रोमांस है, उससे उसकी कुछ भाग को लिया गया है। और यहाँ पर एक ग्रीक लीजेंड
जिस इंडियमियान में है, जो एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड है, उसकी चर्चा की गई, जो साथ में एक पोएट भी है। और यहाँ पर वह रहता कहाँ है? माउंट लाइटमस पे। एक बार वह विजन ऑफ सिंथिया का मीन्स होता है कि वह सिंथिया द मून गॉडेस, यानी कि जो चंद्रमा की देवी है, उसको देखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है, और उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। और वह उनकी सर्च में, द इंचेंटेड यूथ रिसॉल्व टू सीक हर आउट, वह उसकी खोज में, उस खूबसूरत चंद्रमा की खोज में निकल जाता है। सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल जंगल गुजरता है, एंड डाउन द सी, और समुद्र के किनारे से गुजरता है, सिर्फ इसलिए उस ब्यूटीफुल मून गॉडेस सिंथिया की खोज में। तो ये पोयम उसी का एक भाग है। तो आइए देखते हैं कि इस पोयम में क्या लिखा गया है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे वन बाय वन लाइन, और साथ में पोएटिक डिवाइस जो भी होगा, मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and sleep. यहाँ पे एक चीज हम बता दें कि इसकी अगर राइमिंग स्कीम की बात की जाए, राइमिंग स्कीम की, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। राइमिंग स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, विदिंग, अर्थ, डर्थ, डेज, वेज, ऑल, पाल, मून, बून। आगे देखते हैं, डैफोडिल्स, रील्स, मेक, ब्रेक, ब्लूम्स, डूम्स, डेड, रेड, ब्रिंग, ड्रिंक एंड ब्रिंग। यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि अगर पूरे पोयम की जो राइमिंग स्कीम की चर्चा करें, तो वो हमको यहाँ पे देने पर देखिए क्या दिख रहा है, ए बी बी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ए बी बी, यानी कि इसकी जो राइमिंग स्कीम बन रही है, वो बन रही है ए ए बी बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी। इस तरह से पूरे पोयम की राइमिंग स्कीम को बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। एक चीज यहाँ पे राइमिंग स्कीम के विषय में और बातें कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोयम, यहाँ पे ना तो कोई फुल स्टॉप दिख रहा है, और ना तो कोई पॉज दिख रही है। ये यहाँ पे आके फिनिश हो रहा है, यहाँ पे एक कॉमा के द्वारा इस लाइन को अलग की जा रही है। और इस प्रकार से जब पोयम एक लाइन में फिनिश ना होकर वो दूसरी लाइन में एंट्री कर जाए, तो वहां पे एक पोएटिक डिवाइस यूज होती है, जिसे इंजैम्बमेंट बोलते हैं, जिसे इंजैब इंजैम्बमेंट बोलते हैं। यानी कि एक लाइन में पोएम न समाप्त होकर दूसरी लाइन में एंट्री कर जाए, तो वहां पे इंजैम्बमेंट होता है। तो इस पोएटिक डिवाइस को भी ध्यान रखना है हमको, क्योंकि ये राइमिंग स्कीम को बनाने के लिए, पोएम की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए पोएट ने इसको यहीं पर ब्रेक करके अगली लाइन में चले गए। तो आइए देखते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि खूबसूरती हमेशा रहती है, खूबसूरत चीजें हमेशा रहती है, और इसकी सुंदरता कभी खत्म, इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। लवलीनेस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मतलब बढ़ती जाती है। इट विल नेवर, यह कभी नहीं होती है, पास इनटू नथिंग, नथिंगनेस मीन्स होता है एंड, यानी कि यह समाप्त की तरफ कभी नहीं बढ़ता, यह कभी खत्म नहीं होता। बट वील कीप, और बना रहता है, अबावर क्वीट फॉरस, अबावर क्वाइट फॉरस, क्वाइट मतलब एकदम से, बावर मीन्स होता है वितान। इस तरह से एक ट्री है, और एक पेड़ इस तरफ भी है, इसके बीच में जो छाया बनती है, इस छाया वाले प्लेस को ही बौर बोला जाता है।
आगे बढ़ते हैं। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और इस प्रकार की जो छाया होती है इटर्नल ब्यूटी के बीच में, जो छाया होती है उसमें बड़ी ही शांति होती है, बड़ी ही असीम सुंदर सा नींद आता है, जो पूरे स्वीट ड्रीम से भरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और ये जो स्वीट ड्रीम की वजह से, जो अच्छी नींद की वजह से अच्छा हेल्थ होता है, अच्छी सेहत होती है, और अच्छा स्वास्थ्यवर्धक हम सांस लेते हैं, यानी कि हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट लाइन से जाने से पहले हम इसमें जो पोएटिक डिवाइस है उस पर चर्चा करते हैं। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अभी पहले बताया था, यहाँ पे इंजैम्बमेंट है, क्योंकि ये लाइन ब्रेक करके इस लाइन पे आ जाती है, तो यहाँ पे इंजैम्बमेंट है। इंजैम्बमेंट यहाँ पे आप देखिए, अबावर, अबावर यहाँ पे जो दिया गया है, अबावर क्वाइट फॉर अस, यहाँ पर यह मेटाफर यहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि तुलना की जा रही बावर की उस इटर्नल ब्यूटी से। और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे कंपैरिजन हो और एज और लाइक जैसे वर्ड ना हो, तो वहाँ पे मेटाफर होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कहीं कुछ और पोएटिक डिवाइस नजर आ रही है या नहीं। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फास्ट एंड स्लीप। ओके, लेट्स सी। देयर फोर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मीन्स होता है टुमारो, टुमारो यानी कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे भी हम लिख सकते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन, आर वी ब्रीदिंग, हम कल्पनाओं को, उस खूबसूरत चीजों की जो ब्यूटी वर्ल्ड में फैली हुई, जो इटर्नल ब्यूटी है, उसकी मेमोरीज को हम लेकर दूसरे दिन उठते हैं, और उसकी जो स्वीट ड्रीम्स थी, उस अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, उसकी जो स्वीट ड्रीम्स थी, जो स्वीट मेमोरीज थी, वो हमारा कनेक्शन अर्थ से और भी स्ट्रांग करता है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, यहाँ पे फिर पोएट कहता है कि इंसान की जिंदगी में, ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में बहुत से दुख, पीड़ा, दर्द, परेशानियां और गलत आदतें भरी हुई हैं। यहाँ देखिए, स्पाइट का मतलब होता है इल, स्पाइट का मतलब होता है इल, इल थिंग्स, एविल थिंग्स। डिस्पॉन्डेंस मतलब होता है निराशा, परेशानियां, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, सभी प्रकार की। इन ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स होता है लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग। इनह्यूमन मीन्स होता है क्रूएल। आगे बढ़ते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स कर रहे हैं कि डर्थ, अब यहाँ पे आप देखिए, ये डर्थ वर्ड इस कनेक्ट सर्च करिए, ऑफ नोबल नेचर्स। तो डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स मतलब कि चारों तरफ परेशानियां, समस्याएं, लोग, गलत आदतें लोगों के अंदर भरी हुई है, और अच्छे विचार, अच्छे प्रवृत्ति के लोग अब बहुत ही कम रह गए हैं, अच्छे प्रवृत्ति के लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड आवर डार्क एंड वेज। और क्यों है? क्योंकि चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, जो दिन के उजाले हैं वो भी अंधकारमय हो गए हैं, क्योंकि हम अपनी चीजों को पाने के लिए, और इन सब अपनी सुख शांति के पाने के चक्कर में जो गलत है उसको पाने के लिए हम डार्क एंड वेज, रॉन्ग वे को अडॉप्ट करते हैं। किसको अडॉप्ट करते हैं? रॉन्ग वेज, रॉन्ग पाथ्स को अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि हम अपनी चीजों, खुशियों को पाने के लिए हम गलत तरीकों को अडॉप्ट करते हैं, जो बहुत ही खराब है। मेड फॉर आर सर्चिंग, मेड फॉर आर सर्चिंग मतलब उन चीजों को पाने के लिए हम गलत रास्तों को अडॉप्ट करते हैं। फिर आगे पोएट कहता है, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। कर रहे हैं कि इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ आकृतियां, मूव्स अवे द पाल, पाल का मतलब होता है वो जो एविल थिंग्स है, एविल बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर कर देता है। मूव्स अवे मतलब हटा देता है।
फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, कहाँ से हटा देता है? हमारी जो गंदगी भरी हुई आत्मा, हमारी जो काली आत्माएं हो चुकी हैं, जो हमारे विचार दूषित हो चुके हैं, उसके प्रभाव को कम कर देती, हटा देती। कौन हटा देता है? द शेप ऑफ ब्यूटी। और शेप ऑफ ब्यूटी उसके प्रभाव को हटा देती है। अब यहाँ पे हम इसके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है उस चीज को देखते हैं हम। देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी ब्रीदिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ फ्लावरी बैंड, अ फ्लावरी बैंड ये वर्ड लिया गया है। ये फ्लावरी बैंड जो वर्ड लिया गया है, ये यहाँ पर भी अपने आप में मेटाफर है, क्योंकि ये फ्लावरी बैंड जो है ये उस ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए ही लिया गया है। आगे कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए वी ब्रेदिंग, वी ब्रेदिंग में डब्लू वर्ड्स, ये डब्लू लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एलिट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आप एक चीज देखिए यहाँ पर ऑफ और ऑफ, और आपको पता है कि जब दो लाइनों की शुरुआत किसी सेम वर्ड से हो तो वहां पे क्या होता है? एनाफोरा होता है। क्या होता है? एनाफोरा होता है। आप एक चीज और देख सकते हैं कि एलिट्रेशन के लिए इस लाइन में भी आप देख सकते हैं बैंड, बी एंड बाइंड, यहाँ पर भी एलिट्रेशन के हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे की पोएम में क्या है। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ कहा जा रहा है कि सच द सन, द मून, trees old and young sprouted a shady boon for simple sheep। यहाँ पे पोएट उस इटर्नल ब्यूटी की बात करते हुए आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है कि ये सब चीजें जो खूबसूरती प्रदान करती हैं, जो खूबसूरत चीजें इस वर्ल्ड में, इस संसार में, इस यूनिवर्स में हैं, उनमें वह एक लिस्ट बनाता है कि वो खूबसूरत चीजें कौन कौन सी हैं, वो खूबसूरत आकृतियां क्या क्या हैं। उसकी एक लिस्ट को यहाँ पर वो देता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी का। और उसमें वो बताता है कि खूबसूरत चीजों में सन एंड मून, और साथ में वो कहता है कि ओल्ड एंड यंग ट्रीज, पुराने और नए वृक्ष, पेड़, स्प्राउटिंग अ सैडी बून। स्प्राउट का मतलब होता है उत्पन्न करते हैं, स्प्राउट का मतलब होता है उत्पन्न करते हैं, ग्रो करते हैं। स्प्राउटिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, बढ़ने। सैडी बून छायादार, और यहाँ बून का मतलब होता है ब्लेस। इस चीज को पहले समझते हैं, ब्लेस, ब्लेसिंग्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये पुराने और नए वृक्षों की जो छायादार आशीर्वाद होती है, फॉर सिंपल शिप, किसके लिए होती है? उस सिंपल शिप के लिए होता है जो इस छायादार वृक्ष के नीचे बैठता है, उस शिप के लिए ये आशीर्वाद होता है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और वो डैफोडिल्स, डैफोडिल्स अ टाइप ऑफ फ्लावर विथ द ग्रीन, विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। यहाँ पे कहा जा रहा है को डैफोडिल्स, जो उस हरे भरे, हरियाली से भरे संसार में रहता है, यानी कि हरे भरे जंगल में रहता है। एंड क्लियर रिल्स, और जहां पर साफ सुथरी छोटी नदी बहती है। रिल्स मीन्स होता है स्ट्रीम्स, छोटी नदियां। दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक, कोवर्ट का मतलब होता है शेल्टर, शेल्टर। फिर मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन का मतलब होता है गर्मी के दिनों में। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है डेंस फर्न, यानी यहाँ पे हम डेंस फर्न कह दें, या इसी को हम कह सकते हैं कि बसेस।
झाड़ झंखाड़। तो यहाँ पर पोएट ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो इस लाइन में हम समझते हैं कि पोएट उन खूबसूरत चीजों की एक लिस्ट तैयार करता है, वो लिस्ट बताने का प्रयास करता है। वह कहता है कि द सन, द मून, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज, जो हमें छाया प्रदान करती है, स्पेशली उस शिप के लिए जो गर्मियों से परेशान है, उस छाया में उसके लिए एक आशीर्वाद जैसा हो जाता है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और उस फूल के लिए और डैफोडिल्स के लिए जो उस हरियाली से भरे हुए जंगल में उसके बीच में है, उसके अमंग में है, उसकी बात कर रहा है। और फिर कह रहा है कि एंड क्लियर रिल्स, और वो साफ सुथरी क्लियर स्ट्रीम, कूल ठंडी धाराएं, दैट फॉर देमसेल्फ कूलिंग कवर्ट में, जो एक खूबसूरत और ठंडी शेल्टर प्रदान करती है। कूलिंग कवर्ड का मतलब होता है ठंडा शेल्टर प्रदान करती है। जहाँ किस कब प्रदान करती है? गाइस द हॉट सीजन, गर्मी के दिनों में ठंडक प्रदान करती है। वो जो वहाँ का वातावरण होता है वो पूरा ठंडा सा प्रतीत होता है। द मिड फॉरेस्ट बैक, उस घने झाड़ में, जंगल में, वो जो फर्न का डेंस फर्न है उसके बीच में, मिड का मतलब होता है इन मिडल ऑफ। अब यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आप देख सकते हैं, सिंपल शिप, यहाँ पे एस लेटर का रिपीटेशन है, यानी कि यहाँ पर एलिट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और कौन सी पोएटिक डिवाइस आ सकती है, और खास कोई पोएटिक डिवाइस इस लाइन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो पूरे पोयम में पोएटिक डिवाइस है, और वो है इमेजरी। अगर एक पोएटिक डिवाइस की बात करें तो एक पोएटिक डिवाइस पूरे पोयम में है इमेजरी। इंजैम्बेंट भी पूरे पोयम में दिख रहा है, क्योंकि हर जगह आप देख सकते हैं लाइन, जो पोयम की लाइंस है वह इंड नहीं हो रही, वो दूसरे लाइन पे जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर हर पोयम, मतलब पोयम, पूरे पोयम में, होल पोयम में इंजैम्बेंट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रीच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। यहाँ पे फिर पोएट कहता है इस स्टैंजा में कि रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, कह रहे हैं कि जो वह डेंस फॉरेस्ट है, जो पूरा घना है, फर्न है, उनके बीच में खूबसूरत रोज खिले हुए हैं। ब्लूम्स मतलब होता है खिलना, खिले हो हैं, खिले हुए हैं। आगे करें एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और फिर आगे वो ऐड करते हैं कि उनके अनुसार जो मृत्यु होती है, द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स मतलब डिस्ट्रक्शन का की भी महानता को खूबसूरत बताया है। डूम्स का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन होते हैं, जो डूम्स होते हैं, उसकी महानता को भी उन्होंने चर्चा किया। कहा है कि वो भी एक प्रकार से खूबसूरती है। और डूम्स का मतलब यहाँ किससे रिलेट किया गया, वो आप यहाँ पर हम आगे देखते हैं। डूम्स वी हैव इमेजिन्ड, जिसको हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर हैं, जो बहादुर योद्धा थे, जो मर चुके हैं, उनकी को भी यहाँ पे खूबसूरत चीजों के इटर्नल ब्यूटी के रूप में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है। माइटी डेड को इटर्नल ब्यूटी के रूप में डिस्क्राइब कर रहा है। जो ब्रेव मैन थे, यहाँ पे ब्रेव मैन जो युद्ध करते हुए या देश के लिए या अपने वर्ड के लिए जो मर गए हैं, योद्धा थे, नाइट थे, उनके विषय में वो चर्चा कर रहा है यहाँ पे। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, कह रहे हैं कि वो सभी प्यारी कहानियां, टेल्स मतलब स्टोरीज, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुना है या पढ़ा हुआ है, एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कह रहे हैं ड्रिंक
यहाँ पे आगे देखिए, ड्रिंक के बाद ये लाइन को हम आगे इससे ऐड करेंगे तब अर्थ क्लियर हो जाएगा। एन इनलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। कह रहे हैं कि वह जो स्वर्ग के किनारे पर लगा हुआ जो कभी न समाप्त होने वाला फव्वारा है, फाउंटेन है, वहां से लगातार इमॉर्टल ड्रिंक मतलब होता है कि शाश्वत स्रोत आ रही है। पॉरिंग अनटू हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, डाला जा रहा है गॉड के द्वारा। ये एक गिफ्ट है हमारे लिए कि वो हमारे ऊपर बरसात हो रही है। किसकी बरसात हो रही है? शाश्वत ड्रिंक की, यानी एक ऐसी चीज की, ऐसी ब्यूटी की बरसात हो रही है जो हमें प्रसन्न रखती है। यह भगवान के द्वारा दिया गया एक प्रीसियस गिफ्ट है। इसके विषय में पोएट यहाँ पे चर्चा करता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है, तो हमें समझ में आएगा। Raised with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of ओके। तो यहाँ पे जो पोयम है वो फिनिश होती है, और पोएट जो कहना चाहता था वो था इटर्नल ब्यूटी की बात कर रहा था। पोएट यहाँ पर पूरे पोएम में इटर्नल ब्यूटी की बात किया, और उसने ये बताने का प्रयास किया कि इटर्नल ब्यूटी ही एक ऐसी ब्यूटी है जो कभी भी समाप्त नहीं होती, जो हमेशा बढ़ती ही जाती है, उसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए वह कहता है, हम ह्यूमन बीइंग से जो मैसेज कन्वेज करता है वो मैसेज ये कन्वेज करता है कि हमें ह्यूमन बीइंग्स को कभी भी दूसरी सुंदरताओं के पीछे भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में पहले से ही बहुत सी समस्याएं, गलत आदतें भरी हुई हैं। उसको बगल करके हमें उस इटर्नल ब्यूटी को अनुसरण करना चाहिए, उस इटर्नल ब्यूटी को पाने का प्रयास करना चाहिए जो कभी भी समाप्त नहीं होती और हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, हमें शांति प्रदान करती है, हम एक पीसफुल लाइफ जीते हैं। तो हमें उस इटर्नल ब्यूटी को ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी परेशानियों को अवॉइड करना चाहिए, और उस इटर्नल ब्यूटी को पाने के लिए उस इटर्नल ब्यूटी की तरफ आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि वो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमें हमेशा प्रसन्नता रहती है, एक शैडो प्रदान करती है जिसके अंदर हम शांति से एक अच्छी नींद लेते हैं। तो पोएट का ये जो मैसेज था यहाँ पे फिनिश होता है, और ये पोयम भी फिनिश होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोयम पसंद आया होगा, और पुनः यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।